नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। अराकान आर्मी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। बांग्लादेश के बाद अराकान यानी कि रखाइन जो राज्य है वो नया देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है एशिया में बांग्लादेश के बाद रखाइन स्टेट अब स्टेट नहीं रहेगा, वो देश बन जाएगा, क्योंकि अराकान आर्मी ने खुद को आज़ाद कराने के लिए, म्यांमार से आज़ाद कराने के लिए आप पूरी कोशिश कर दी है। तमाम वो विद्रोही गुटों को म्यांमार में उसने अपने साथ ले लिया है। यानी कि म्यांमार के लिए मुसीबत तो है ही है, चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि चाइना के रखाइन स्टेट में तमाम वो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, चाहे वो तेल गैस पाइपलाइन हो या फिर सितवे जो बंदरगाह है, जो मेन बंदरगाह है जहां पर म्यांमार सेना का कब्जा था, उस बंदरगाह के जरिए चाइना व्यापार करता था, उस पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। और ये भारत के लिए अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि सितवे बंदरगाह के जरिए कालादान प्रोजेक्ट के तहत भारत से सीधे पूर्वोत्तर राज्यों तक जाने का रास्ता था, व्यापार करने का रास्ता था, पहुंचने का एक नया रूट था, जो एक तरफ चिकन नेक वाला रूट है, दूसरा ये समंदर के जरिए सितवे वाला रूट था। अब अराकान आर्मी ने उस सितवे बंदरगाह को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। यानी कि अराकान आर्मी ने क्या कर दिया है, मेरे सहयोगी हैं, अराकान आर्मी ने क्या कर दिया है, भारत के लिए अच्छा कर दिया है, भारत के लिए बुरा कर दिया है। अराकान आर्मी वैसे तो चाइना के खिलाफ जाकर के भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रही है, हालांकि चाइना ने ही अराकान आर्मी को बनाया, पोसा, पाला। देखिए, अराकान आर्मी वैसे तो है पहले से, लेकिन हमने अराकान आर्मी को सुनना कब शुरू किया, जब बांग्लादेश वाला जो एपिसोड शुरू हुआ अगस्त के बाद। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश में कैसे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की एक बड़ी लंबी जो सीमा है उसको कब्जा लिया था। सेंट मार्टिन द्वीप तक अराकान आर्मी पहुंच गई थी, वहां 2000 से ज़्यादा सैनिक अराकान आर्मी के जो थे वो पहुंच गए थे। और फिर बांग्लादेश को याद आया कि वो एक तरफ तो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन अराकान आर्मी ने उसके साथ क्या कर दिया वो तब उसको पता चला कि जब सीमा पर पहुंचने के साथ साथ वहां के बांग्लादेशी सैनिकों को पीछे धकेलने के साथ साथ वो पहुंच गया सेंट मार्टिन द्वीप तक। तो वो पॉइंट भी अगर देखा जाए तो भारत के लिहाज से अच्छा था। और अब सेकंड पॉइंट जो आप कह रहे हैं, चीन को टेंशन, उस वक्त अगर मैं बात करूं, उस वक्त चीन को टेंशन नहीं थी। चीन को टेंशन क्यों नहीं थी? क्योंकि उस वक्त चीन सारी की सारी जो फंडिंग थी, मतलब डेटा था वो हमने दिखाया भी अपने चैनल पर कि 90% फंडिंग, इवन 95% फंडिंग उस वक्त, क्योंकि देखिए लड़ाई करनी है बांग्लादेश के साथ या किसी के भी साथ, तो आपको हथियार, गोला बारूद, सारी चीजें चाहिए। वो सारी की सारी चीजें कौन दे रहा था? वो चीन दे रहा था। जो पैसा था वो कौन दे रहा था? वो चीन दे रहा था। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि चीन की पिट्ठू है अराकान आर्मी, लेकिन अब वो चीन का पिट्ठू, जिसको चीन ये समझ रहा था कि ये मेरे इशारे पर सब कुछ करेगा, उसने चीन को आंख दिखा दी। कैसे? रखाइन प्रांत पे कब्जा करके, जो म्यांमार, जो पहले बर्मा जिसको कहते थे, उसके शान स्टेट पर कब्जा करके। आपके भी कुछ रिलेटिव अभी भी बर्मा में रहते हैं? हाँ, रिलेटिव मेरे बहुत सारे बर्मा में रहते हैं। मेरे पिताजी की पैदाइश बर्मा की है, और मेरे पापा के सारे जो भाई हैं वो बर्मा में पैदा हुए हैं, वहीं की उनकी पैदाइश है। फिर बाद में म्यांमार हो गया तो आ गए थे। हालात वहाँ के पता चलते हैं, पता चलते रहते हैं, हालात, चीज़ें थोड़ा पता चलती रहते हैं। शान स्टेट है, शान स्टेट में भी जो मेरे दादाजी हैं, अब तो नहीं है, लेकिन उस वक्त उनका शान स्टेट में कारोबार हुआ करता था। तो सिनेमा टॉकीज हुआ करती थी। हाँ, एक टॉकीज़ भी हुआ करता था उस टाइम। बर्मा का एकमात्र टॉकीज़ था वो, हमारे दादाजी का था उस वक्त पर। खैर वो पुरानी बात है। लेकिन अब शान स्टेट का जिक्र मैंने क्यों किया? शान स्टेट का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीन से लगा हुआ है शान स्टेट। रखाइन के साथ साथ जो शान एरिया है वहाँ पर भी जो अराकान आर्मी है उसका प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। और ये बात मुझे लगता है कि शायद चाइना को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि जिसको मैं पाल रहा हूँ, जिसको मैं पोस रहा हूँ, जिसको मैं फंडिंग दे रहा हूँ, जिसको मैं हथियार दे रहा हूँ, वो मेरे ही खिलाफ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा एक दिन। और सबसे बात ये नहीं है कि अराकान आर्मी चीन से ज़्यादा ताकतवर है ना, इसको हमको इस तरीके से समझना होगा जैसे कि पुतिन ने सोच लिया था कि यूक्रेन कुछ भी नहीं है। और अगर दोनों की जो ताकत है उनको आप कंपेयर करें तो यूक्रेन पुतिन के आगे, रशिया के आगे कहीं भी नहीं ठहरता है। लेकिन अराकान आर्मी क्या है? अराकान आर्मी को देश तो है नहीं, अराकान आर्मी है लड़ाके, वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। तो इस तरीके से गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले चीन की नाक में दम कर सकते हैं। एक वक्त जो जिनकी लगाम चीन के हाथ में थी, अब चीन के हाथ से उनकी लगाम छूटती जा रही है, वो उल्टा उसको आग दिखा रहे हैं। रखाइन स्टेट जो है वो चीन के लिए हर लिहाज से इंपॉर्टेंट था, लेकिन वहाँ पर अगर कब्जा कर लिया है, वहाँ पर
जो है ये बताते हैं कि वहाँ पर शायद पश्चिमी कमांड का एक हेडक्वार्टर भी है जो चीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहाँ पर तक अराकान आर्मी जो है वो पहुँच गई है। तो ये चीन के लिए मुश्किलों की बात है। अब अराकान आर्मी अगर बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी करती है तो भारत के लिए अच्छा है, चीन के लिए मुश्किलें खड़ी करती है तो भारत के लिए अच्छा है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ठीक है, लेकिन फिलहाल चीन के लिए इस वक्त जो अराकान आर्मी है वो बड़ी मुसीबत बनी हुई है। अच्छा, इसमें जो एक है जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है, जो अराकान आर्मी है थ्री ब्रदरहुड अलायंस पे चल रही है, जो 3 विद्रोही गुट म्यांमार में हैं। एक है TNLA, द तांग लिबरेशन आर्मी, और दूसरी है म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, NMDDA भी जो है म्यांमार की जो जुंटा सेना है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। बताया ये जा रहा है कि 10 चीनी प्रोजेक्ट्स पर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया और उसके जो विद्रोही गुट हैं उन पर जो है उनका साथ उस पर मिल रहा है। पिछले दिनों एक खबर आई कि चाइना ने तमाम विद्रोही गुटों के साथ बैठकर जो जुंटा सेना है म्यांमार की उससे डील करवाई, समझौता करवाया और ये कहा गया कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या लगता है कि जो रखाइन स्टेट है और जो म्यांमार का दक्षिणतम छोर है, जो जहाँ पर यंगून नदी है और जहाँ पर हमारे शंकरेश भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, वहाँ जो तमाम जो बंदरगाह हैं वहाँ पर चीनी हथियार मिल रहे हैं, चीनी ड्रोन मिल रहे हैं, चीनी साजो सामान मिल रहा है, और वो चीनी साजो सामान है जो नागालैंड मणिपुर में विद्रोही गुटों के पास है। तो क्या चीन जो एच है यानी एशियन हाईवे जो म्यांमार में बने हुए हैं, कई सारे एशियन हाईवे जिनके ज़रिए चाइना उस रूट से इधर बंगाल की खाड़ी में, माफ़ कीजिए, बंगाल की खाड़ी में जो व्यापार करता है, तो क्या चाइना पूरे तरीके से एक प्लान के तहत मणिपुर और मेघालय, नागालैंड, पूर्वोत्तर में इस तरीके से उग्रवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, देखिए, और क्या उसको झटका है अराकान आर्मी? देखिए, ये तो मंशा बहुत साफ है कि चीन कर क्या रहा है। अभी जो आज हम 9 बजे जिस सर्वे को अभी आपने और मैंने मिलकर किया है, उस सर्वे में भी यही बात हमने सामने आई है कि देखिए इसमें चीन की संलिप्तता है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश जिस तरह की हरकत कर रहा है वो कहीं ना कहीं चीन के हाथ है बांग्लादेश की पीठ पर, इसलिए कर रहा है। अभी हमने जो सर्वे है उसमें हमने बात भी की थी कि चिकन स्नैक को लेकर एक बार फिर से वहाँ पर मूवमेंट देखी जा रही है। ISI भी उसमें आ रहा है और उसमें चीन भी उसमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को लेकर चीन की मंशा है कि वापस जो पूर्वोत्तर राज्य है वो उग्रवाद की जड़ में था एक वक्त पर। अब तो हालांकि काफ़ी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन वही उग्रवाद जो एक वक्त पर कहते थे ना उल्फा आतंकियों का उग्रवाद है, वो उग्रवाद को वापस खड़ा करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। तो आप ये देखिए कि इसके पीछे पूरी तरीके से चीन है। हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी और चीन की मंशा हमेशा से यही है कि चिकन स्नैक जो है उसको काट के अलग कर दिया जाए ताकि पूर्वोत्तर के साथ जो एक्सेस है भारत का वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ये कोशिश है चीन की, इस तरह के प्रयास में है। तो मुझे लगता है कि चीन इस कोशिश में है, लेकिन अराकान आर्मी ने जिस तरह की चीज़ें की हैं वो चीन के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता कि चीन सोचा भी होगा कि भाई जिसको मैं इतना फंड कर रहा हूं, जिसको पूरी तरीके से पैसा 95% फंडिंग, आप सोचिए 95% फंडिंग हथियारों से लेके पैसे की वो कर रहा है, ये चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का सेटबैक जो अराकान आर्मी है वो चीन को देगी। लेकिन हाँ, अब मौजूदा स्थितियां हैं वो हो रही हैं। इसमें एक चीज़ चीन चूक गया, मुझे लगता है कि चीन अराकान आर्मी को समझने में चूक गया। दरअसल वो क्या है, वो बेसिकली अराकान आर्मी एक विद्रोहियों का गुट है। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो चीन का कोई गुट है या चीन का उस पर प्रभुत्व है, सिर्फ चीन उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब मुझे लगता है कि अराकान को ज़्यादा फ़ायदा किसी और चीज़ में नज़र आ रहा है। अराकान को और फ़ायदा दिख रहा है कि मैं चीन से अलग होकर मैं चीन की मुखालफत करूं। हो सकता है शायद उसको कुछ फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा है, इसलिए उसने अब चीन की मुखालफत शुरू की है। तो ये चीन ने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग थोड़ा सा उल्टी पड़ गई और अपने ही जाल में चीन फंसता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं तो चीन की मंशा क्या थी? चीन की मंशा थी कि भाई अराकान के ज़रिए, बांग्लादेश के ज़रिए और ISI का बांग्लादेश में बढ़ता हुआ प्रभाव जो है उसके ज़रिए जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो पूर्वोत्तर का एरिया है, उसको मैं अस्थिर करूं, चिकन स्नैक को काट के अलग करूं ताकि फिर वहां पर मैं अपने हिसाब से चीज़ें चला सकूं। लेकिन इसने चीन की इस सोच को एक सेटबैक दिया है जो अराकान आर्मी ने इस वक्त चीन के साथ किया है रखाइन पर कब्जा करके। देखिए, कई सारी जो आंग सान सू की जब बात होती है म्यांमार की, तो 21 में जो उनका तख्ता पलट हुआ तो बताया जाता है कि
चाइना ने आर्मी को बैक किया, जिसकी वजह से आर्मी ने आंग सान सू की का तख्ता पलट कर दिया। तो क्या यही वजह है कि चाइना जिसको बैक करता है, अराकान आर्मी पहले से सतर्क हो रही कि हाँ हमको बैक कर रहे हैं, आगे जाकर हमारे लिए ही मुसीबत बन जाएंगे, इसलिए अभी से अलग थलग खोलो और एक ऐसा माहौल क्रिएट करो कि हमारे पास बंदरगाह भी है, हमारे पास सड़क रूट भी है, हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास नौसेना भी है, हमारे पास तेल गैस के भंडार भी हैं और वो रूट भी है जहाँ से तेल गैस आ रहा है। तो क्या एक अलग मूल एक चीज़ और मुझे लगती है आशीष, ये सारी चीज़ें तो हैं अराकान आर्मी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि अराकान आर्मी के पास अब फंडिंग का कोई दूसरा सोर्स भी है। अदरवाइज वो चीन के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करता। क्या भारत है? अब कुछ भी हो सकता है इसके पीछे अभी तक, क्योंकि चीजें सामने नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज है कि बिना फंडिंग के अराकान आर्मी कुछ नहीं कर सकती, ये तो क्या भारत है? नहीं, क्या भारत को कालादान प्रोजेक्ट के तहत क्या अराकान आर्मी से बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है? क्या भारत कालादान प्रोजेक्ट के तहत सितवे बंदरगाह के जरिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल तक पहुंच सकता है? क्या ये रूट, क्योंकि तमाम वो नदियां हैं रखाइन स्टेट में जो बहुत छोटी हैं, पहाड़ी नदियां हैं, कालादान एक गहरी नदी है जहां पर समंदर भी जहां पर नाव भी चल सकती है, जहाज भी चल सकते हैं। इनडायरेक्टली कोई फायदा होगा तो मैं मान सकता हूं कि इनडायरेक्टली कोई फायदा होगा, लेकिन डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व होगा ऐसे किसी भी विद्रोही गुट के साथ, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। क्योंकि विद्रोही गुट उनके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन बर्मा तो चीन, जो बर्मा है, जो म्यांमार है, वो भी एक मतलब मित्र देश है। वहां पर ऐसा कुछ भारत के साथ ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी है वहां पर या कुछ दुश्मनी वाली बात नहीं। पिछले दिनों एक बयान आया कि जो कोको आइलैंड है, भारत का कोको आइलैंड जो अंडमान निकोबार के साथ में है, कोको आइलैंड, वो भारत का ही कोको आइलैंड था, लेकिन भारत ने उसको म्यांमार को गिफ्ट किया था। लेकिन गिफ्ट किया था जो राजनीतिक पार्टी थी या चुनी हुई सरकार जनता के द्वारा थी, आर्मी को तो गिफ्ट नहीं किया था। अब क्या भारत के उसकी आर्मी के साथ भी अच्छे संबंध हैं? क्या वो कोको आइलैंड ले लेना चाहिए? देखिए गिफ्ट की हुई चीज तो क्या ही लेंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता एक रणनीतिक महत्व की चीज है। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताया जा रहा है वहाँ चाइना ने अपना सब बेस और बंदरगाह वहाँ स्थापित कर लिया है, चाइना की म्यांमार की आर्मी की वजह से। देखिए म्यांमार और चीन आर्मी के बीच में हो सकती है चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि जो म्यांमार की आर्मी है, क्योंकि अभी देखिए म्यांमार में पूरी तरीके से आर्मी शासन ही चल रहा है जब से ऑंग सांग से तो वो भी नहीं बचा। हाँ को जब से वहाँ पर जेल में डाला गया था, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मेरे ख्याल से शायद वो करीब कितना 20-22 साल या 27 साल शायद वो उनको हाँ उनको ऐसे ही उनको नज़रबंद करके रखा गया था। उसके बाद उनको 2001 शायद 19-20 में उनको आज़ादी मिली थी, कुछ टाइम उन्होंने सरकार चलाई थी, लेकिन उसके बाद वापस उनके साथ वही स्थिति कर दी है। लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई मुझे लगता है कि कोई विवाद, कोई डायरेक्ट विवाद नहीं है भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और बर्मा के बीच में, तो इसीलिए कोई डायरेक्ट विवाद में भारत पड़ना भी नहीं चाहेगा। और डायरेक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अराकान की मदद लेना या डायरेक्टली अराकान की मदद करना, ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हाँ अराकान के जो एक्ट्स हैं, जो अराकान कर रहा है चीन के साथ, जो अराकान कर रहा है बांग्लादेश के साथ, उसके जरिए कोई फायदा पहुंचता है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट भारत का होगा, उस चीज़ को मैं अभी नहीं मानता। अच्छा, मेरा शुरू में सबसे पहला सवाल था, उसी से मैंने शुरू किया था, उसी से मैं एंड करूंगा। क्या लगता है कि अराकान और ये रखाइन स्टेट, क्या अगर यूएन में बात जाती है कि रखाइन स्टेट को नया मुल्क, नया देश घोषित किया जाए, एशियन नई कंट्री बनाई जाए, तो क्या भारत उसका समर्थन करेगा और भारत को क्या फ़ायदा होगा? देखिए अब ये शायद आपने बात जो की है बहुत दूर की कौड़ी है, ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये वहाँ पर जाएगा, और क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो विद्रोही गुटों की तरफ से की जा रही हैं जिनकी अभी कोई मान्यता है नहीं, जिन गुटों की बलूचिस्तान की आज़ादी की बात होती है, अभी भी नया मुल्क मान्यता नहीं, अगर बलूचिस्तान का संघर्ष देखिए कितने लंबे वक्त से चल रहा है, अभी 2-4-5 साल का संघर्ष नहीं है, ये तो बलूचिस्तान का संघर्ष सबसे चल रहा है जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, मुल्कों का बंटवारा हुआ था, की आज़ादी की बात चल रही है। हाँ, वो भी कितने लंबे वक्त से चल रही है, तो इतनी जल्दी वो इस प्लेटफॉर्म पर यूएन तक जाएगी अभी तो बहुत मतलब, ये तो मैं कहूँगा कि अभी ये 0.001% भी अभी फिलहाल आने वाले कुछ वक्त में 2-4-5-10 साल में पॉसिबल नहीं है कि ये यूएन तक ये जो इशू है ये लेकर जाए। बलूचिस्तान का इशू देखिए इतने सालों से चल रहा है, वो भी अभी सिर्फ वहीं पर उलझा हुआ है जहाँ से शुरू हुआ था। क्या चल रहा है? सिर्फ संघर्ष लड़ाकों और पाकिस्तान सेना के बीच में, तो ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर भी बनी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में संघर्ष और
और बढ़े, और जिस बात की उम्मीद चाइना को नहीं थी वो हुआ है। तो अब अराकान और चाइना के बीच क्या डायरेक्ट संघर्ष वहाँ पर होता है, और होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, ये हमको अभी देखना होगा आगे। मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात ये है कि कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे पड़ोसी देश जो हैं, वो म्यांमार में जो हिंसा हो रही है, विद्रोही गुट हैं, तमाम जो वहाँ पर अस्थाई बवाल मचा हुआ है पूरी तरीके से, वहाँ पर सरकार नहीं है कोई, उस पर मजे ले रहे हैं, शांत बनाए, मतलब चुप हैं वो। तो पड़ोसी देश म्यांमार के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। चाइना को वहाँ पर बहुत बड़ा सेटबैक मिला हुआ है। रखाइन स्टेट में क्या नया मुल्क वो बनेगा, रखाइन स्टेट, अराकान आर्मी नया मुल्क बनेगा, बहुत तमाम सवाल हैं। हमने चर्चा की इस मुद्दे को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि तमाम वो चीज़ें हैं नॉर्थ ईस्ट की, तमाम चीज़ें म्यांमार की, वो छिप जाती हैं, कहीं सामने नहीं आ पाती। तमाम रिसर्च करके हम आप तक वो बातें लेकर आए हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा, और बताइएगा कि क्या किस इशू पर हम चर्चा करें, किस इशू पर हम आपके साथ चर्चा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।